प्रिय बच्चों नमस्ते। आज ये पाठ 14 आर्य पथिक पंडित लेखराम इनके विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने स्वामी दयानंद जी के विषय में पढ़ा कि उनका जन्म टंकारा में हुआ। बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने गुरु विरजानंद जी से शिक्षा पाई। जिस समय महर्षि दयानंद जी का देहांत हो गया, उसके बाद उनके जीवन चरित्र को लिखने के लिए आर्य पथिक पंडित लेखराम जी का अविस्मरणीय योगदान रहा है। बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश, धर्म और समाज के लिए अपने जीवन को अर्पण कर देते हैं और हंसते हंसते धर्म की बलिवेदी पर अपने आप को बलिदान कर देते हैं। उन्हीं में से एक थे आर्य पथिक पंडित लेखराम। पथिक का अर्थ होता है बच्चों यात्री, और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ यात्री। आर्य पथिक माने श्रेष्ठता के पथ पर चलने वाले पंडित लेखराम। क्या है उनके जीवन के विषय में, आपकी पुस्तक से थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। महान बलिदानी पंडित लेखराम का जन्म पंजाब में चकवास तहसील के सैदपुर ग्राम में 8 चैत्र संवत 1915 विक्रमी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मेहता तारा सिंह था। 13 वर्ष की उम्र में इन्हें देहाती स्कूल में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, पर पढ़ने में बहुत तेज थे। अध्यापक इनके तर्कों से बड़े खुश रहते थे। तर्क मतलब लॉजिक, तर्कशील होना चाहिए व्यक्ति को, लॉजिक, हर चीज का पूछना जरूर चाहिए। शीघ्र ही उन्होंने अरबी एवं फारसी पर पूरा अधिकार कर लिया। पंडित जी अरबी, फारसी और पंजाबी में कविताएं भी रचा करते थे। शिक्षा समाप्त करने के बाद 17 वर्ष की उम्र में इनके चाचा ने पेशावर पुलिस में इन्हें भर्ती करा दिया। बच्चों, ये कहानी तब की है जब हमारा अखंड भारत था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आप जानते हैं उस समय इस देश के 2 भाग हुए, एक भारत रहा और दूसरा पाकिस्तान बना। तो जो आज भी पाकिस्तान में पेशावर है, उस समय जो भारतवर्ष का वो पेशावर था, ये वहां की कहानी है। पुलिस विभाग में रहते हुए भी आप साधु संतों के साथ सत्संग करते थे। पूजा उपासना का कार्य नियमित रूप से चलता था। पंडित जी गीता का पाठ नित्य किया करते थे। धीरे धीरे वेदांत में आपकी रुचि हो गई, जो वेद का सार है वेदांत में रुचि हो गई, और इन्होंने अद्वैतवाद, केवल ही एक आत्मसत्ता, अद्वैतवाद का होता है केवल एक ईश्वर और कुछ नहीं, उसका खूब अध्ययन किया और उसका विश्वास करने लगे। पंजाब के मुंशी कन्हैयालाल अलगधारी के ग्रंथों का अध्ययन करने से पंडित जी के हृदय में वैदिक धर्म के प्रति प्रेम पैदा हो गया। बच्चों, ये जो मुंशी कन्हैयालाल अलगधारी हैं, ये पंजाब के उस समय के बहुत बड़े राइटर थे। इनकी पुस्तकें पढ़ के नौजवानों का सब बहुत जाने कितने लोगों के हृदय परिवर्तन हुआ, वेदों की ओर लोगों का विश्वास जगा इनके पवित्र ग्रंथों को पढ़ के। ऐसे थे पंडित मुंशी कन्हैयालाल अलगधारी। ऋषि दयानंद उन दिनों अजमेर में प्रचार कार्य कर रहे थे। पंडित लेखराम ऋषि दर्शन करने अजमेर गए। 16 मई को वाटिका में स्वामी जी के प्रथम तथा अंतिम बार दर्शन किए। स्वामी जी के संपर्क से पंडित जी के जीवन में उथल पुथल मच गई। उनकी वैदिक धर्म में आस्था दृढ़ हो गई और वे सच्चे वैदिक धर्मी तथा प्रचारक बन गए। अजमेर से लौटकर उन्हें धर्म प्रचार की धुन सवार रहने लगी। एक दिन आप अपने पुराने मित्र संत दामोदर दास वेदांती के पास गए। संत जी ने कहा, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, मतलब सब कुछ ईश्वर है, ऐसा विश्वास था उनका उस वेदांती महाशय का। लेखराम ने पूछा, महाराज आप भी तो ब्रह्म हैं। मैं भी ब्रह्म हूं, ये पुस्तक भी ब्रह्म है। संत ने कहा, हाँ,
पंडित जी ने तुरंत पुस्तक उठाई और चल दिए। संत जी द्वारा मांगने पर भी उन्हें पुस्तक वापस नहीं की, कह दिया कि ब्रह्म का ब्रह्म से मांगना कैसा। समझाने का एक दृष्टिकोण था बच्चों। इस संसार में 3 सत्ताएं हैं हमेशा, एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरा प्रकृति। जो वैदिक सिद्धांत है बच्चों, जो वेद का सिद्धांत है, वो ये मानता है इस संसार में 3 चीजें हमेशा रहती हैं, ईश्वर, जीव और नेचर, प्रकृति। और इसी को हमें मानना चाहिए। ये पंडित लेखराम जी उसको साबित करना चाहते थे कि हर चीज भगवान नहीं हो सकती है। भगवान अलग है, संसार अलग है, प्रकृति अलग है, मनुष्य अलग है। ये सब उसको उनको बताने के लिए एग्जाम्पल सेट किया। पुलिस विभाग में रहते हुए आप प्राय मुसलमान अधिकारियों से धर्म के विषय में चर्चा शास्त्रार्थ किया करते थे और बिना हिचक उन्हें सीधा खरा उत्तर दिया करते थे। उनकी इस आदत से मुसलमान अधिकारी अंदर ही अंदर नाराज रहते थे। उन्होंने एक अखबार रिसाला सत्योपदेश निकालना शुरू किया। इसको पढ़कर मुसलमान लोग इनसे द्वेष मानने लगे। द्वेष मतलब जेलसी करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह अखबार चल न सका। पुलिस अधिकारियों के पक्षपात से तंग आकर 24 जुलाई सन 1984 को पुलिस विभाग के सेवा कार्य से त्याग पत्र दे दिया और धर्म प्रचार में जुट गए। मुसलमानों से शास्त्रार्थ करने में आपको काफी आनंद आता था। मुसलमानों के मत का खंडन करने वाली कई पुस्तकें आपने लिखी, जिनमें इस्लाम मत पर तीखे आक्रमण किए गए थे। आर्य गजट अखबार के द्वारा आपने ईसाई, मुसलमान तथा अन्य पंथों के अनुयायियों के दिलों को हिलाकर रख दिया। 35 वर्ष की उम्र में पंडित जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी सच्ची गृहिणी थी। पंडित लेखराम जी आर्य मुसाफिर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद लोगों ने उनको अवतार मानना और उनके जीवन चरित्र को बढ़ा चढ़ाकर लिखना शुरू कर दिया था। अतः आर्य समाज के अधिकारियों ने पंडित लेखराम जी को स्वामी जी का सच्चा जीवन चरित्र लिखने का काम सौंपा। अब हमें किसी का जीवन चरित्र लिखना है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा? जहां जहां वो व्यक्ति गया है, गए हैं, वहां वहां जाकर के उनके विषय में समझना। तो लेखराम जी ने आगे यही किया कि पंडित जी ने पूरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा कलकत्ता आदि में घूम घूम कर ऋषि के जीवन की घटनाएं और विवरण इकट्ठे किए स्वामी दयानंद जी के जीवन चरित्र के लिए। अपने इस भ्रमण काल में पंडित जी ने मौलवियों, पादरियों और पंडितों से शास्त्रार्थ किए। बच्चों, शास्त्रार्थ एक हमारी परंपरा हुआ करती थी। मान लीजिए कोई विषय है, उस विषय में 2 मत हैं, एक कहता है कि ईश्वर है, दूसरा कहता नहीं है। तो दोनों पक्ष अपने विषय को स्पष्ट करेंगे, लॉजिक देंगे। एक जो कहेगा ईश्वर है तो किन तर्कों पर कह रहा है, और दूसरा जो कह रहा है ईश्वर नहीं है, तो जो तर्क सही होगा उसको स्वीकार कर लेना, वो शास्त्रार्थ करके जीतना होता था। तो पंडित लेखराम जी की आदत थी कि अपने धर्म के जागरण के लिए, अपने धर्म की स्थापना के लिए वो जगह जगह जाकर के शास्त्रार्थ करके लोगों में जागरूकता फैलाते थे, अंधविश्वासों को दूर करते थे और वैदिक धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार करते थे। पंडित जी की योग्यता था प्रवचनों से प्रभावित होकर मुसलमानों ने भी वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया। स्वामी जी के विषय में सामग्री इकट्ठी करने में पंडित जी को राजस्थान में अधिक घूमना पड़ा। अजमेर, जोधपुर, मोरवी, बीकानेर आदि स्थानों पर जाकर धर्म प्रचार के साथ ऋषि संबंधी सामग्री भी आप इकट्ठे करते रहे। पंडित लेखराम का अध्ययन बहुत अधिक था। वो बहुत स्वाध्याय करते थे, अध्ययन करते थे, रीडिंग करते थे। धर्म प्रचार और शास्त्रार्थ में जो समय बचता था उसमें वो स्वाध्याय और लिखने का कार्य ही किया करते थे। उनकी कलम में जादू का सा प्रभाव था। उन्होंने आर्य गजट, सद्धर्म प्रचारक आदि अनेक समाचार पत्र निकाले। उन्होंने लगभग 33 छोटी बड़ी पुस्तकें लिखी। ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को भी वे अधूरा ही छोड़ गए। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कुल्लियात मुसाफिर है, जो अब हिंदी में 2 भागों में छप गया है। जिहाद, तहजीब, बुरहान, अहमदिया, नुस्खा, खप्ता आदि ग्रंथ आपने मुसलमानों की कुछ मान्यताओं का खंडन करते हुए लिखे, जिसके कारण उन पर कई बार मुकदमे भी चलाए गए। पंडित जी का नारा था कि आर्य समाज द्वारा लेखन का काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। फरवरी 1894 को एक भयानक परंतु नाट्य से व्यक्ति ने पंडित जी के घर पहुंचकर निवेदन किया कि मैं असल में हिंदू था, 2 वर्षों से मुसलमान हो गया हूं, शुद्ध होकर फिर से हिंदू होना चाहता हूं। पंडित जी प्रसन्न हुए और उससे शुद्ध करने का वचन दे दिया।
वह पंडित जी के साथ ही रहता वो व्यक्ति और कभी कभी उन्हीं के घर पर भोजन भी किया करता था। रात्रि को गायब हो जाया करता था। इधर आर्यजनों ने भी पंडित जी को सावधान कर दिया कि मुसलमान लोग आपकी हत्या करना चाहते हैं, अतः सावधान रहें। परंतु पंडित जी ने सदा की भांति अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन वही युवक अपना सारा शरीर कंबल से ढककर कहीं जा रहा था। रास्ते में कांपने लगा। पंडित जी ने पूछा, ज्वर तो नहीं है? वह धीरे से बोला, हाँ, और कुछ दर्द भी है। वो बच्चों वास्तव में पंडित लेखराम जी को मारने के इरादे से ही ये सोच के आया था कि मैं इनको कहूंगा कि मैं हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता हूं, आप मुझे कुछ समझाइए। और वो रहते थे, चूंकि पंडित लेखराम बच्चों हिंदू धर्म के लिए, आर्य धर्म के लिए, वैदिक धर्म के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको साथ रखा। आगे कहते हैं कि दवा दी गई, दोनों घर आ गए। पंडित जी खुले बरामदे में काम किया करते थे, वहीं आकर बैठ गए। चारपाई पर स्वामी जी के चरित्र संबंधी कागज रखे हुए थे। दयानंद की मृत्यु का अंतिम दृश्य लिखा जा रहा था। इतने में उनकी माता ने कहा, अरे पुत्र लेखराम, उन्होंने कुछ सामान मंगाया था, तेल नहीं लाया? पंडित जी चारपाई से उठे और जिधर वह युवक बैठा था खड़े हो गए और आंख बंद करके अंगड़ाई लेने लगे। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कह रहे, तो भूल हो गई, घातक ऐसी अवसर। घातक कहते बच्चों मारने वाला, वो व्यक्ति मारने वाला था, इसलिए उसका नाम घातक। ऐसे अवसर की ही ताक में बैठा था। एकदम उछलकर उसने छुरा पंडित जी के पेट में डाल दिया। खून तेजी से बहने लगा। उधर उनकी माता जी दौड़कर आ गई और घातक को पकड़ने का झपटी, परंतु घातक ने उनकी माता जी पर भी निकट पड़े हुए बेलन से प्रहार कर दिया, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़ी। घातक स्वयं भाग गया। छुरा लगने के 1.25 घंटे बाद डॉक्टर पेरी साहब आए। उन्होंने उनके आते सीने में घोर श्रम किया। रात्रि के 1:30 बजे तक वे अचेत रहे। अंतिम क्षणों में उनका धैर्य और प्रसन्न मुख देखकर डॉक्टर लोग भी चकित थे। वे निरंतर विश्वानी देव का जाप करते रहे। जाप करते करते प्राण त्याग दिए। सुबह होती धर्मवीर पंडित लेखराम की मृत्यु का समाचार बिजली के समान सारे शहर में फैल गया। असंख्य व्यक्तियों ने उन्हें अंतिम भावभीनी विदाई दी। वे सत्य धर्म पर शहीद हो गए और आर्य समाज को सत्य, साहस और त्याग का मंत्र दे गए। कहने का भाव क्या है बच्चों? आर्य पठित पंडित लेखराम जी के जीवन से आप ये सीखिए कि वास्तव में जीवन में मिशन बड़ा होता है, कार्य बड़ा होता है। और जब जीवन में मिशन बड़ा हो, कार्य बड़ा हो, तो उसके आगे 100 जीवन कुर्बान कर दिए जाते हैं। ऐसे थे आर्यपथिक पंडित लेखराम, जो कि धर्म के लिए, अपने आर्य समाज के लिए, डीवी आंदोलन के लिए जो कुर्बान हो गए, ऐसे व्यक्ति को सत सत नमन करते हुए आइए इसके 2 ही क्वेश्चन है अभ्यास में, उन दोनों क्वेश्चन को करेंगे। पहला प्रश्न, स्वामी दयानंद के दर्शनों का लेखराम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रश्न तो आप लिख ही लेंगे बुक में से, उत्तर मैं यहां लिख देता हूं। सोलह मई को वाटिका में स्वामी जी के प्रथम तथा अंतिम बार उन्होंने दर्शन किए। स्वामी जी के संपर्क से पंडित जी के जीवन में
उथल पुथल मच गई। उनकी वैदिक धर्म में आस्था दृढ़ हो गई। और वे सच्चे वैदिक धर्मी तथा प्रचारक बन गए। ये बच्चों क्वेश्चन 1 का है आंसर। करेंगे क्वेश्चन 2 का भी आपको दे रहा हूं अभी। उत्तर 2 का लिखेंगे। एक दिन आप अपने पुराने मित्र संत दामोदर दास वेदांती के पास गए। संत जी ने कहा, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। संत जी ने कहा सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। यहां बेटे ये पूर्ण विराम की जगह अर्ध विराम की जगह पूर्ण विराम आ जाएगा। लेखराम जी ने पूछा, महाराज आप भी ब्रह्म हैं? मैं भी ब्रह्म हूं। और यह पुस्तक भी ब्रह्म है।
यहाँ ये प्रश्नवाचक लगा है। संत ने कहा, हाँ पंडित जी ने तुरंत पुस्तक उठाई और चल दिए। संत जी द्वारा मांगने पर भी उन्हें वह पुस्तक वापस नहीं की। कह दिया कि ब्रह्म का ब्रह्म से मांगना कैसा। ये बेटे क्वेश्चन 2 का आंसर ये करेंगे तो ये पार्ट 14 आपका कंप्लीट हो जाएगा।